तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि भाई कि मैं अपनी फिटनेस किसको साबित करूं या किसको बताऊं, क्या करना है क्या नहीं करना है देखना होगा। सरफराज के केस में जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि सरफराज खान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। सरफराज का या तो अब आप फिर से उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि भाई सरफराज की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में क्या आती है, क्योंकि आपको याद होगा अगर इंडिया ए की बात करें तो इन इंग्लैंड उन्होंने जो है इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट एक 92 रन की पारी खेली थी, पहला अनऑफिशियल जो टेस्ट था। फिर सेकंड में क्योंकि केएल राहुल वापस आ गए थे, तो केएल राहुल के वापस आने की वजह से आपको एक जगह विकेट करनी थी और सरफराज का नाम उस टाइम टेस्ट स्क्वाड में नहीं था। अब टेस्ट स्क्वाड में उनका नाम क्यों नहीं था, क्योंकि आपने उनके ऊपर करुण नायर को तरजीह दी थी जिनका डोमेस्टिक सीजन बड़ा अच्छा आया था। और सरफराज को आपने एक तो लेबल कर दिया है कि भाई वो इंडिया की ही कंडीशंस में शायद खेल सकते हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सरफराज के अगेंस्ट भी चीजें चल रही हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया का दौरा याद आएगा जहां पर क्या हुआ था कि उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया गया था कि भाई कि वो लीक्स करते हैं, ड्रेसिंग रूम का जो है माहौल खराब कर रहे हैं, न्यूज लीक कर रहे हैं। तो ये भी उनके थोड़ा सा अगेंस्ट जा रही है। वो अगले दौरे में पिक नहीं हुए, करुण नायर उनके ऊपर पिक हुए। बावजूद इसके उनको जब इंडिया ए में मौका मिला तो उन्होंने 92 रन स्कोर करे थे। और फिर आपको याद होगा जो इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ था, इंट्रा स्क्वाड मैच में सरफराज ने एक जबरदस्त स्टॉ लगाया था इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट इन इंग्लैंड ही। उसके बाद खैर उनको वापस आना पड़ा था, उनके फिटनेस रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे। और जब बात हुई कि भाई आप डिस्कशन हुई कि जो आपका करंट जो वेस्ट इंडीज वाला दौरा है, वेस्ट इंडीज जब आकर गई है तो वेस्ट इंडीज वाले स्क्वाड में क्यों नहीं थे, तब ये बात हुई कि सरफराज को अभी अपनी फिटनेस साबित करनी है। इन टर्म्स ऑफ उनके इश्यू चल रही थी इंजरी रिलेटेड, बट सरफराज वो पूरा करके जो है वापस भी आ गए हैं। आपको जो है पहला मैच जो है डोमेस्टिक का खेला भी था रणजी ट्रॉफी में, सेकंड इनिंग से पर्टिकुलरली उनकी एक अच्छी पारी रही थी क्योंकि मुंबई वो मैच क्लोज मैच जीती है। तो वहां पर फिर भी आपने देखा कि स्टिल क्या कि उनका नाम वहां पर नहीं है। और ये भी आपको बता दें कि जो उनके वेट को लेकर इतनी चर्चा चलती थी, वेट के ऊपर इतनी सारी डिस्कशन थी, तो सरफराज ने वेट कम करने पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप सरफराज को बिफोर आफ्टर जब देख रहे हो तो अलग ही अंदाज दिख रहा है। उन्होंने अपनी जो है स्टोरीज और अपनी जर्नी भी शेयर करी थी। इनफैक्ट वो पूरी फैमिली, नौशाद जी हो गए, मुशीर हो गए, सरफराज हो गए, सब जो है फिटनेस पर लगातार काम कर रहे हैं। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कि इंडिया ए की भी टीम में सरफराज की जगह नहीं है। तो ये बहुत आप कह सकते हो भाई कि जो हम पहले कहते थे ना कि जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर ऋतुराज, अब कहीं ना कहीं बात होगी कि भाई सरफराज खान क्यों नहीं है। दोनों गेम्स में वो नहीं है वहां पर, उन्होंने हर एक पॉसिबल चीज करी है जो उनको करनी चाहिए, लेकिन सरफराज का नाम यहाँ पर ना होना आई थिंक सबसे बड़ा शौक है, सबसे बड़ा सरप्राइज है कि सरफराज खान क्यों नहीं है। और उनके लिए लॉजिक मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक भी दिया जाएगा कि क्या है कि क्या वजह है, कोई उनसे पूछे ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन सरफराज इस टाइम हर्ट होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है। क्रिकेट को रिलेटेड अगर बात करें, सवाल उनके इंग्लैंड पर भी थे तो इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट रन करे, इंट्रा स्क्वाड में इंडिया को जो बॉलिंग थी उनको रन करे, लेकिन सारी मेहनत करी, वजन भी कम किया, एक एक चीज करी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि सरफराज खान का नाम यहाँ पर नहीं है। और बाकी आप देखें कि तमाम नाम जो मौजूद हैं उनमें सारे नामों की हम बात कर ले रहे, लेकिन सरफराज का नाम मिसिंग है। आयुष महात्रे को आपने प्रमोशन दिया, बहुत बढ़िया चीज है। आपने बाकी नामों के साथ कंसिस्टेंसी दिखाई, वो भी बहुत बढ़िया नाम है। साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन बना दिया। तो सरफराज का क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ क्रिकेटिंग रीजन से एक वजह है कि जहां पर आप क्रिकेटिंग रीजन के चलते सरफराज बाहर है, या फिर आपको लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम जो पर्टिकुलरली ये हो गया था कि गौतम गंभीर की तरफ से जो चीजें चल रही थी कि क्यों कौन वो बाहर कर रहा है, तो वहां पर सरफराज का एक नाम आ गया था, या फिर आपको लगता है कि उसका खामियाजा सरफराज को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले भी सरफराज के साथ ज्यादती होती रही है डोमेस्टिक में, मतलब जिसे आप कहते हैं ना कि किलो के हिसाब से वो रन बनाते थे, हर एक शतक उनका पिछले शतक से बड़ा होता था। लेकिन तब ये परसेप्शन, ये माइंडसेट बना दिया गया कि सरफराज ना बस डोमेस्टिक के बॉलर्स को ही मार पाते हैं। अब जब डोमेस्टिक शुरू करी गई, नियम लगाया गया कि सारे क्रिकेटर्स जाकर डोमेस्टिक खेलो, कितनों ने रन बना दिए। काफियों के, इवन रोहित विराट के यार करियर खत्म हो गया जब वो डोमेस्टिक में गए और उनसे रन नहीं बने। उसके अलावा जो हमने देखा कि बाकियों की भी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई। श्रेयस अय्यर ने बैक रेटेड इशू बोला, बट रन्स उनके भी नहीं आए थे, उनको भी जो है लाल बॉल से ब्रेक लेना पड़ा। तो ये आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों सरफराज खान के साथ ये सब चीजें हो रही हैं। और उससे पहले फिर उनकी जो सेलिब्रेशन भी रहती थी जब वो टीम में नहीं आए थे, तो तब ये आ गया था कि वो सेलेक्टर्स की तरफ से इशारा कर रहे हैं और इस तरीके की चीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है सरफराज के लिए। आई थिंक आप लोग भी यार अब आवाज उठाइए जो यहाँ पर उनके लिए, मतलब इंडिया की आप छोड़ो मेन टीम, इंडिया की मेन टीम छोड़ो, इंडिया ए के लायक सरफराज खान को नहीं समझा जा रहा। आप चलिए जो हम कह रहे हैं कि ईरानी हो गए, दुलीप हो गए, वहां पर उनकी इंजरी रिलेटेड अगर था भी इशू, तो उसको ओवरकम करके जो है वापस आ गए हैं। अब उसको जो है वहां पर कोई दिक्कत है नहीं। तो अब क्यों सरफराज खान नहीं है ये आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो रहा सरफराज खान का मुद्दा कि सरफराज खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि सरफराज का ये डिसीजन आपको कैसे लग रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हो। क्या कुछ उनके पीछे एक रीजन लग रहा है क्रिकेटिंग,
या फिर जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो लीक्स वाली खबर आ गई थी, उसके बाद जो-जो उनसे माँगा गया, शायद उनको पता था कि भाई मेरे लिए रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिटनेस पर उन्होंने काम कर लिया है, फिटनेस पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। फॉर्म की बात करें तो आकर वापस एक ही मुकाबला खेला है, उसमें पहला आई थिंक इनिंग्स शायद रन आउट थी, एक उनका रन आउट था, कोई मैं एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइए अगर आपको याद है। बट देन सेकंड में तो उन्होंने बेहतर पारी खेली थी, एक ज़रूरत जो थी वहाँ पर वो काम किया। तो अभी भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा शौक रहा जो इंडिया ए का स्क्वाड आया है फॉर साउथ अफ्रीका ए, जो घर पर इंडिया ए को खेलने मुकाबले, वहां पर सरफराज खान का नाम नहीं है, जहां साई सुदर्शन वाइस कैप्टन बन गए हैं, जहां पर आयुष महात्रे की वापसी हो गई है, तमाम लोग फीचर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हो गई है, रजत पाटीदार कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन नो सरफराज खान, ये एक बहुत बड़ा शौक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हमने वो डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद शमी के लिए। आप लोग बहुत बात कर रहे हैं कि भाई शमी भाई नहीं है, अब शमी भाई के लिए भी रास्ते जो है अब मुश्किल हैं। क्यों? क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, बॉलिंग लगातार कर रहे हैं, डोमेस्टिक लगातार खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया ए में ये भी एक चीज है कि विजन के चलते भी आप देख सकते हैं कि जो भी आप फास्ट बॉलर्स ला रहे हो, वो आप एक नया लॉट, नई क्रॉप देख रहे हो कि भाई फास्ट बॉलर्स की वो वहां पर आपको तैयार करनी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपकी ट्रांजिशन जो होनी है, वहां पर आपको दिक्कत हो रही है। आप फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड में भी स्ट्रगल कर रहे थे, अंशुल कंबोज है वहां पर, लेकिन अभी आपको पता नहीं उस तरीके से। खलील लगातार कुछ टाइम से इंडिया में फीचर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं आ पा रहे। अब हम देख रहे थे कि अर्शदीप टेस्ट टीम में थे, बट उनको खिलाया नहीं गया वहां पर। आकाशदीप का मैच रहा, इंजरी हो गई, मैच इंजरी, उनके साथ ये चल रहा है। तो आपको देखना पड़ रहा है कि भाई कौन कौन। गुरनूर बराड़ एक ऐसे बॉलर है जिन पर नजर है बड़े टाइम से। इवन गुरजपनीत भी, गुरजपनीत का नाम यहाँ पर नहीं, लेकिन गुरजपनीत एक बॉलर उनमें से एक है। यश ठाकुर पर आपने भी देखा है, प्रसिद्ध कृष्णा लगातार खेल रहे हैं, सिराज हो गए, आकाशदीप हो गए। तो मोहम्मद शमी के लिए भी जो है मुश्किल लग रही है कि भाई मोहम्मद शमी यहाँ पर क्या करते हैं, किस तरीके से। आप देखिए तमाम चीजें वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। उनका बयान भी आया था कि भाई कि मेरे पास वो जो है कम्युनिकेशन नहीं है, किस तरीके से जो चीजें हो रही हैं मुझे नहीं पता, मैं फिटनेस कौन मेरी देखेगा। क्योंकि अजीत अगरकर से जब पूछा गया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप सोच रहे हैं वापसी का, तो हम तो आपको चाहते थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो जाए, इंग्लैंड की बात हो जाए, तो अगर आप फिट हो जाओगे तो फिट तो हैं, फॉर्म अगर वो दिखाते हैं तो अब कितने मुकाबलों में उनको फॉर्म दिखाने। जो बंगाल का पहला गेम रहा उत्तराखंड के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी में, उसमें जो है मोहम्मद शमी ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, वहां पर 7 विकेटें मैच की थी और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो मोहम्मद शमी, अब देखते हैं कि अब उनकी वापसी का क्या रहता है। तो एक नाम मोहम्मद शमी का हो गया। बाकी बहुत सारी चीजें जो आप पूछ रहे हो कि भाई की स्क्वाड वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी लग रहा है कि प्लेयर्स को सबको मौका मिले, वो एक चीज लग रही है यहाँ पर, जिस तरीके से टीम कॉम्पोजिशन बनी है। और हमें फिर ये भी देखना होगा, जो हम बात कर रहे हैं कि आपकी सीरीज जैसे ये आपकी 2 तारीख से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 3 वनडे हैं, ये वनडे आपके 25 अक्टूबर को खत्म होते हैं, और फिर T20I मुकाबले शुरू होते हैं जो 29 अक्टूबर से, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके खत्म होते हैं आपके 8 तारीख को। अब इसके बाद जो आपकी सीरीज है वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आपकी आने वाले वक्त में, जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है साउथ अफ्रीका की, उससे ठीक पहले जो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के मुकाबले हैं। अब जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, वहां पर जो आपके 2 टेस्ट मैचेस होने हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, जिसके लिए एक तरीके से बिल्डअप के लिए आपकी जो है आ रखी है टीम भी। और यहाँ पर क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से भी जो आपके वहां पर बउमा भी खेलते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर आपका पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से है। 14 नवंबर से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट मैच वो आपका ईडन गार्डन्स में है, और फिर 22 नवंबर से जो है आपका 22 से 26 नवंबर गुवाहाटी में है।